हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2004 में आई मूवी मकबूल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक मुंबई के बहुत बड़े डॉन जहांगीर खान से, जिसे सब लोग अब्बाजी कहकर भी बुलाते हैं। अब जहांगीर खान यानी कि अब्बाजी का राइट हैंड है मकबूल, जो कि अब्बाजी को बहुत ज़्यादा मानता है। मतलब अब्बाजी उसके लिए सब कुछ थे, जिसकी वजह से वो उनकी हर बात माना करता था। साथ ही अब्बाजी का एक और भरोसे वाला आदमी था, जिसे सब लोग काका कह के बुलाते थे। अब मकबूल और काका की भी काफी अच्छी दोस्ती थी। साथ ही हम देखते हैं कि काका का एक बेटा है जिसका नाम है गुड्डू। एक्चुअली गुड्डू अब्बाजी की बेटी समीरा से बहुत प्यार करता था और समीरा भी उससे बहुत प्यार करती थी, बट इसके बारे में अभी तक किसी को भी पता नहीं था। साथ ही हम समझ पाते हैं कि मकबूल और गुड्डू एक दूसरे को ज्यादा पसंद नहीं करते। मतलब उन दोनों में एक राइवलरी टाइप की थी, जिसकी वजह से वो ज्यादा एक दूसरे से बात भी नहीं किया करते थे। जिसके बाद हम अब्बाजी और उनकी गर्लफ्रेंड निम्मी को देखते हैं। एक्चुअली निम्मी अब्बाजी के साथ काफ़ी टाइम से थी, बट कहीं ना कहीं वो मकबूल को पसंद करती थी। वैसे तो मकबूल भी उसे पसंद करता है, बट वो अब्बाजी की बहुत ज़्यादा इज्जत करता है, जिसकी वजह से उसने निम्मी से आज तक कुछ भी नहीं कहा था। एक्चुअली अब्बाजी काफ़ी पावर होल्ड करते थे और वो जिस पार्टी को सपोर्ट करते वही पार्टी इलेक्शन में जीत जाती, जिसकी वजह से अब्बाजी का पावर बहुत ज़्यादा था और उनके राइवल्स उन्हें कई बार ख़त्म करने की कोशिश भी करते थे। बट मकबूल हमेशा अब्बाजी को प्रोटेक्ट करता, जिसकी वजह से अब्बाजी भी आंख बंद करके मकबूल पर भरोसा किया करते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीएसपी देवसरे वहां पर आ जाता है और वो आते ही अब्बाजी के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालता है, जो देखकर सभी लोग काफी हैरान थे, क्योंकि आज तक ऐसा किसी ने भी नहीं किया था। अब देवसरे जब अब्बाजी को अरेस्ट करने आता है तो मकबूल उसे रोकने की कोशिश करता है। तब देवसरे मकबूल को थप्पड़ मारता है और इस बात से मकबूल काफी ज्यादा गुस्सा था। तो वही देवसरे अब्बाजी को अरेस्ट करके जेल में डालता है। तभी उसे उसका ट्रांसफर ऑर्डर मिल जाता है कि तभी वहां पर मकबूल भी लॉयर लेकर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से देवसरे को अब्बाजी को छोड़ना पड़ता है। अब अब्बाजी के आने के बाद मकबूल काफी गुस्से में था, क्योंकि उसे देवसरे से उस थप्पड़ का बदला लेना था। बट यहाँ पर अब्बाजी और काका उसे समझाते हैं कि वो अभी कुछ भी ना करें, क्योंकि सबसे बेवजह बात बढ़ जाएगी। अब मकबूल भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद हम दो पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो एक नंबर के करप्ट थे और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते थे। अब उनमें से एक को ज्योतिष शास्त्र का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और वो मकबूल को देखकर मकबूल से कहता है कि मकबूल 6 महीने के अंदर अब्बाजी की जगह ले लेगा। अब ये सुनने के बाद मकबूल और काका जी दोनों काफी हंसने लगते हैं, बट वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि वो सच बोल रहा है, जो सुनकर मकबूल भी काफी हैरान था। जिसके बाद हम निमी को देखते हैं, जो आखिरकार मकबूल से बात करती है। एक्चुअली निमी को पता था कि समीरा और गुड्डू एक दूसरे से प्यार करते हैं और यहाँ पर वो मकबूल से कहती है कि अगर अब्बाजी की बेटी समीरा की शादी गुड्डू के साथ हो गई तो अब्बाजी का कोई और बेटा या बेटी भी नहीं है, जिसकी वजह से अब्बाजी की सारी पावर उनके दामाद यानी कि गुड्डू के पास चली जाएगी और उनके बाद उनकी गद्दी पर वही बैठेगा। अब ये सुनने के बाद मकबूल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वैसे भी वो गुड्डू को पसंद नहीं करता था। साथ ही मकबूल निमी को बहुत ज्यादा पसंद करता था और वो उसे अब्बाजी के साथ नहीं देख पा रहा था। बट यहाँ पर वो कुछ भी कर नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो निमी के साथ कुछ भी करता तो वो ये अब्बाजी के साथ धोखा हो जाता। इसलिए मकबूल एक दिन गुस्से में आकर अब्बाजी को बता देता है कि समीरा और गुड्डू एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनका अफेयर शुरू है। अब ये सुनने के बाद पहले तो अब्बाजी काफी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि समीरा और गुड्डू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं तो वो उनकी शादी करवाने के लिए मान जाते हैं और मकबूल से कहते हैं कि वो इनकी शादी की सारी तैयारी करे। अब ये सुनने के बाद मकबूल काफी हैरान था, क्योंकि उसका ये प्लान भी उल्टा पड़ गया था। उसे लगा था कि ये सुनने के बाद अब्बा जी गुड्डू को मरवा देंगे, बट यहाँ पर तो सब कुछ बदल गया था। तो वही हम गुड्डू को देखते हैं, जिसे मकबूल पर काफी डाउट हो रहा था और वो अपने पापा से कहता है कि उसे गुड्डू की नीयत अच्छी नहीं लगती। बट काका जी उसे समझाते हैं कि वो ऐसा ना सोचे, क्योंकि मकबूल काफी अच्छा है और वो उनके साथ कभी भी धोखा नहीं करेगा। तो वही शादी की तैयारी के बहाने से निम्मी भी मकबूल से मिलती है, जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं और यहाँ पर निम्मी मकबूल से कहती है कि अगर उन्हें एक दूसरे के साथ हमेशा रहना है तो इसके लिए उन्हें अब्बाजी को खत्म करना होगा। अब ये सुनकर मकबूल काफी हैरान था, क्योंकि वो ऐसे कैसे उन्हें मार सकता था। जिसके बाद निम्मी उसे कहती है कि आजकल अब्बाजी का अफेयर दूसरी लड़की के साथ शुरू हो चुका है और वो जल्दी निम्मी को अपने घर से निकाल देंगे और उसके बाद निम्मी के पास कोई भी ठिकाना नहीं है कि जहाँ पर जाकर वो रह सके। इसलिए उन्हें कुछ भी करके अब्बाजी को खत्म करना ही होगा, तभी वो एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और समीरा और गुड्डू की एंगेजमेंट हो जाती है। एंगेजमेंट के बाद जब सारे मेहमान वहां से चले जाते हैं तो निम्मी अब्बाजी के बॉडीगार्ड को शराब पिलाती है। जिसके बाद वो मकबूल से पूछती है कि उसने क्या सोचा।
जिसके बाद मकबूल उसे कहता है कि वो दोनों अपने प्लान को अंजाम देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब निम्मी अब्बा जी के साथ थी तभी वहाँ पर मकबूल आता है और उन्हें शूट करके मार देता है कि तभी वहाँ पर उनका बॉडीगार्ड भी आ जाता है जिसे निम्मी शूट कर देती है। जिसके बाद मकबूल वहाँ से चला जाता है और निम्मी चिल्लाने लगती है कि कोई अब्बा जी का राइवल आया था और उसने अब्बा जी और उनके बॉडीगार्ड को शूट कर दिया। अब ये बात सुनकर कुछ लोग तो निम्मी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, बट कुछ लोगों को डाउट था कि शायद निम्मी और मकबूल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अब्बा जी के मरते ही मकबूल उनकी जगह ले लेता है और उनके सारे राइवल्स को ख़त्म करने लगता है। बट मकबूल के ऊपर काका जी को भी डाउट था, क्योंकि मकबूल ने जिस तरह से सब कुछ अपने कंट्रोल में लिया था उन्हें लग रहा था कि मकबूल ने अब्बा जी को पावर के लिए मारा है। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो दूसरी गैंग में शामिल होंगे। अब इसके बारे में जब मकबूल को पता चलता है तो वो काका से जाकर मिलता है और उनसे कहता है कि अगर उन्हें मकबूल के ऊपर भरोसा नहीं है तो वो उसे गोली मार दे, बट उसे छोड़कर ना जाए। अब ये सुनने के बाद काका का मकबूल के ऊपर जो भरोसा था वो फिर से आ जाता है और वो उसके साथ काम करने के लिए मान जाते हैं। बट गुड्डू इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। जिसके बाद निम्मी मकबूल से कहती है कि उसे लगता है कि गुड्डू काका को फिर से भड़काएगा और कहीं ना कहीं वो दोनों उसके खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए वो कहती है कि उन्हें उन दोनों को ख़त्म करना होगा। अब मकबूल भी उसकी बात मान लेता है और एक दिन जब काका और गुड्डू उसे मिलने के लिए आ रहे थे तो मकबूल के आदमी उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसमें काका की मौत हो जाती है। बट गुड्डू किसी तरह से वहाँ से भाग निकलता है। बट जब उसे अपने पिता की मौत के बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह से टूट चुका था और वो डिसाइड करता है कि वो मकबूल से बदला लेकर रहेगा, क्योंकि गुड्डू को पता चल गया था कि ये सब कुछ मकबूल ने किया है। तो वही मकबूल अपनी गैंग वालों को यही कहता है कि काका को गुड्डू ने मारा है, क्योंकि काका उसके साथ काम करने वाले थे। अब ये सब सुनने के बाद समीरा पूरी तरह से टूट गई थी, बट उसे भी अब विश्वास होने लगा था कि सब कुछ कहीं ना कहीं मकबूल और निम्मी की वजह से ही हो रहा है। बट वो जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। जिसके बाद हम गुड्डू को देखते हैं जो एक राइवल गैंग को ज्वाइन करता है और उनसे कहता है कि वो मकबूल को ख़त्म करना चाहता है। अब वो गैंग भी मकबूल को ख़त्म करना चाहती थी, इसलिए वो गुड्डू की बात मान लेती है और वो उसकी मदद करने लगती है। जिसके बाद गुड्डू उस गैंग के साथ मिलकर मकबूल के कई सारे आदमियों को मार देता है। तो वही हम मकबूल और निमी को देखते हैं जो अब साथ में खुश तो थे, बट वो काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे थे, क्योंकि उसने जिस तरह से अब्बा जी को धोखा देकर मारा था उन दोनों को ऐसा ही लग रहा था कि अब्बा जी की आत्मा अभी भी उन्हें देख रही है और कहीं ना कहीं इसकी सज़ा उन्हें मिलकर रहेगी। तभी इसी बीच उन्हें पता चलता है कि निम्मी प्रेग्नेंट है। ये जानकर निम्मी और मकबूल दोनों ही काफ़ी खुश होते हैं, बट अभी भी वो अब्बा जी के साथ जो उन्होंने धोखा किया था उसे भुला नहीं पा रहे थे। अब इस सब की वजह से निम्मी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस फील करने लगी थी। तो वही मकबूल अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, क्योंकि गुड्डू की वजह से उसे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। साथ ही उसकी जो पॉलिटिकल पावर थी वो भी अब कमज़ोर हो रही थी और अगर उसे वो स्ट्रॉन्ग करनी थी तो उसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से मकबूल ये पता करने में लग जाता है कि वो कैसे ज़्यादा पैसे कमा सकता है। तब उसे याद आता है कि अब्बा जी ने एक आदमी के साथ डील की थी। एक्चुअली उस आदमी का कुछ माल स्मगल करके लाना था और मकबूल इस काम को एक्सेप्ट कर लेता है। तो वही गुड्डू अपने गैंग के साथ मिलकर मकबूल के घर पर हमला करता है और मकबूल के काफ़ी सारे लोगों को मारकर समीरा को वहाँ से लेकर जाता है। तो वही निम्मी अपने धोखे को भुला नहीं पा रही थी। वो अंदर ही अंदर काफ़ी गिल्टी फील कर रही थी, जिसकी वजह से वो डिसाइड करती है कि वो खुद को ख़त्म करेगी। अब इसके बारे में जब मकबूल को पता चलता है तो वो भी काफ़ी हैरान था। तब निम्मी की डिलीवरी होती है और उसे एक बेटा होता है, जिसे देखकर मकबूल काफ़ी खुश था। बट निम्मी की हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी। तो वही मकबूल के लोग जो माल स्मगल कर रहे थे वो कस्टम के हाथों पकड़ा जाता है, जिसकी वजह से वो लोग भी मकबूल के पीछे पड़ जाते हैं। अब ये देखकर मकबूल समझ गया था कि उसकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इंडिया छोड़कर चला जाएगा। वो डॉक्टर से कहता है कि वो उसके बच्चे का ध्यान रखे, तब तक वो यहाँ से निकलने का बंदोबस्त करेगा। इसलिए मकबूल निम्मी को लेकर अपने घर जाने लगता है। बट निम्मी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। वो फिजिकली और मेंटली दोनों ही काफ़ी वीक हो चुकी थी और उसे बार बार बस उसका धोखा ही याद आ रहा था कि जिस तरह से उसने अब्बा जी को मारा था, जिसकी वजह से वो मकबूल से पूछती है कि क्या उन दोनों ने जो किया था वो सही था, जिसका मकबूल के पास भी कोई जवाब नहीं था। अब यहाँ पर निम्मी मकबूल से कहती है कि उन्होंने चाहे जो भी किया हो, बट निम्मी को मकबूल से सच्चा प्यार था। ये बोलने के बाद निम्मी की मौत हो जाती है, जो देखकर मकबूल पूरी तरह से टूट गया था। तभी उसे पता चलता है कि पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, जिसकी वजह से मकबूल किसी तरह से वहाँ से भाग निकलता है और हॉस्पिटल आता है ताकि वो अपने बेटे के साथ यहाँ से भाग सके। बट तभी वो देखता है कि समीर और गुड्डू हॉस्पिटल आए थे और ये देखकर मकबूल काफ़ी डर जाता है कि कहीं वो दोनों उसके बेटे को मार ना दे। बट यहाँ पर वो देखता है कि समीर और गुड्डू उसके बेटे को काफ़ी अच्छे से संभाल रहे थे और
उन दोनों ने डिसाइड किया था कि वो उसके बेटे को अपने पास ही रखेंगे। अब ये देखकर मकबूल को काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि जो लाइफ वो अपने बेटे को नहीं दे सकता था वो समीर और गुड्डू से दे सकते थे, और उसका बेटा उन्हीं के साथ सेफ था, जिसकी वजह से वो उन्हें कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से बाहर निकलता है। बट तभी वहां पर गुड्डू के गैंग का एक लड़का आता है और वो मकबूल को शूट कर देता है। एक्चुअली मकबूल ने उस लड़के के पिता को मारा था, इसलिए वो भी मकबूल से बदला लेना चाहता था, और इसी वजह से वो उसे गोलियां मारता है और यहीं पर मकबूल की मौत हो जाती है, और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। तो ये थी मकबूल मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।